हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरन कोचिंग फैंटल मॉरियस। अरन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो मैथमेटिक्स में एनटीपीसी के आए हुए घातांक कड़ी क्वेश्चन चर्चा हो रही, तो उस पर आपको देखना है। इससे पहले हम करवा चुके हैं आपको, उसके अगले वीडियो में आपको ये देखने क्वेश्चन सभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। एक लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। जो बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर करिएगा और बच्चों जोड़िएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले। एनटीपीसी स्पेशल चल रहा है, तो आप एनटीपीसी है, आपका आरआरबी ग्रुप डी है, रेलवे में जो क्वेश्चन आते रहते हैं ग्रुप डी का आया वो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो पहला काम है 324 x√8। तो पहला काम है गुणा है यहाँ पे, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। रूट दाएं दिखाई पर क्या करते हो, वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्ग कैंसिल, 324 आ गया। और ये हो जाएगा आपका x², 8×8 = 64, या 8×8 रखो। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, 8 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 8 से 4 बार काट दो। 4×8, 4 डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 4×8 = 32 और 4×1 = 4। ये हो जाएगा x² बराबर 81/16। 8×2 = 16। जब वर्गमूल लोगे 81 कितना आ जाएगा, 81/81 का 9, 16 का 4, तो 4×2 = 8, 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 25। तो आंसर लगभग आपका आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, 324 है। 4×2 = 8, 4×8 = 32, 4×1 = 4, 81 हो गया। 81/8×2 = 16 नीचे हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो 2.25 लगभग आपका ये वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट मान नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपको परेशान करेंगे वहाँ पे। ये देखो ध्यान से, इसमें आपको अंदर फैक्टर करने होते हैं। ठीक है भाई, तो 4√18, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे आप कह सकते हो 9×2 = 18। फैक्टर जो बाहर कर लेंगे हम लोग, प्लस 7, 16×2 = 32। ठीक है भाई, ऐसे 25×2 = 50। ठीक है भाई, अब यहाँ जब सॉल्व करोगे आप तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 12√2। 4 वर्गमूल आएगा, 4×7 = 28 हो जाएगा, 28√2। ये हो जाएगा 5×5 = 10√2। 12, 28 हो गए 40, 40 में से 10 कम तो हो जाएगा 30√2 आंसर आ जाएगा, यही आंसर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 30√2। ठीक, तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, कोई आसान से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक बार आपको समझने का करना है कि 18 मतलब 9×2 = 18, जिसका वर्गमूल आ जाए। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 16×4 आया, 4×7 = 28 हो गया, 5 का 5 आया, 5×2 = 10 हो गया। ठीक है भाई, इस टाइप का छोटा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके फैक्टर करने होते ही हो जाएगा a²। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे, तो ये देखने को मिलेगा a², इधर हो जाएगा √512 क्रॉस √162। इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यही फैक्टर करोगे आप तो चीज़ें आपकी आसान से दिखेंगी। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो, 512 का जब फैक्टर करेंगे आप तो ये 81×2 है ना, 81×2 = 162 होता है। ठीक, 2 का फैक्टर नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ बचेगा 8×8 = 64, 5×12, 64 5 होता है, तो 64×8। ठीक है, अब 64 का 8 आ जाएगा इधर, और 4 के फैक्टर नहीं, 8 फैक्टर नहीं होगा तो 4×2 लिख लो, ऐसा हो सकता है। 64 का हो गया 8, 4 का हो गया 2, और ये 2 मिला के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आ गया वर्गमूल। ठीक है, √2 का वर्गमूल, तो कुल मिला के आ गया आपका 8 चौको 32 निम्मा करना पड़ेगा। ठीक है, 8 चौको 32 × 9, 9×2 = 18 के 8 अप्लाई 1, और 9 × 3 = 27, 28, 288 का वर्ग होगा ये। अतः आंसर ये a² की वैल्यू थी, तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा, वर्गमूल जैसे लेंगे आप। ठीक है, तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, इसमें आप बच नहीं सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक हो गया होगा। चलो, ना समझना दोबारा देखो, इसके फैक्टर करो जितने फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जिसके 9 का 9 आ गया, इसका 4 का 2, इसका 8। अब ये √2 √4 हो जाएंगे, √4 वर्ग कितना आएगा, 2 आ जाए। ठीक है भाई, 16 कर दिया था। अब देखो 361,024 दोनों वर्ग याद है। अब
361 का मतलब ये आपका है 1024, 32 का वर्ग होता है 19 का वर्ग। दशमलव अंक दोनों बराबर है, दशमलव खत्म हो गया आपका। तो 361 बटे 1024, ठीक है भाई। इसका वर्गमूल 19 है, ये आपका 32 है, 19 बटे 32 आ जाएगा ये आंसर। तो बहुत सीधा सीधा है, केवल आपको एक बार वर्गमूल घनमूल आपको आने चाहिए, ठीक है भाई। √3 की वैल्यू दी गई है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए पूछा जाता है कि आपको घातांक करड़ी की बेसिक समझ है कि नहीं। बस 1/√3 का अनुमानित मान पूछ रहा है तो पहला काम है √3 का ऊपर नीचे गुणा करो, ठीक है। जैसे गुणा करोगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, और ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। इसका मान रखेंगे 1.732/3, तो कई बार जाएगा 3 और 17 भाग लगाएंगे हम लोग, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 पंचे 15, 2 बचे यार, 23 हो गए, 3 सत्ते 21, 21 बाद 2 बचे, 3 सत्ते 21, तो लगभग ये 0.77 चलेगा, 5.77 लगभग आंसर आएगा। ये आंसर हो गया, ठीक। तो पहला काम है करड़ी जो है हर में खत्म होनी चाहिए, तो जितना उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो आप, ठीक है, फिर आप आसान से बना पाएंगे, ठीक है भाई। चल इसका मान निकालना, क्वेश्चन तो वही है, केवल आपको उसने दशमलव में दे रखा है 0.091 क्रॉस 0.11 अपॉन 0.91 क्रॉस 1.331। दशमलव अंक गिना करो ऊपर, 1 2 3 4 5 ऊपर, 1 2 3 4 5 नीचे, 1 2 3 जे 4 5 जे, 1 2 3 4 दशमलव काम खत्म हो गया। 91 91 कैंसिल, 11 का कई बार जाएगा 21 बार, 11 का क्यू लिखा हुआ है, हाँ क्यू ही है आपका। 11 में 11 13 31 होता है, तो 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 11 11 21 बार, 1/21 आ जाना चाहिए। तो इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दशमलव 3 अंक यहाँ 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 ऊपर, 1 2 3 4 5 ऊपर, दशमलव काम खत्म हो गया। सीधा सीधा डिवाइड करोगे 1/21 आएगा, तो यहाँ पर 1/21 कर लो, यही सही है, क्योंकि उसने 1/21 लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो गलती से लिख गया है, कोई नहीं, आप उसको ध्यान रखिएगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन लिखने में गलती हुई, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1/121, ठीक है। इसकी मान धनात्मक मान है, तो ये पूछ रहा है कि एक्स वैल्यू क्या होगी, वही कंडीशन है, इसका इसमें मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, 243 7 का क्यों होता है 47, ठीक है, और ये 2187, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, 7 से फैक्टर हो जाना चाहिए, तो ये कह सकते हो 7 गुणे 7 गुणे 7, नहीं 49 सत्ते 43 होता है, 43 नहीं होता, 9 में 81 निम्मा 81 तिया, तो 9 गुणे 9 गुणे 3 ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये किसका 49 से कट सकता है क्या, 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड करो, फिर 3 तो इसमें बने ही बनेगा, 3 सत्ते 21, इसके फैक्टर करेंगे आप 2187, तो 3 डिवाइड हो रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1 2 या 3 नहीं सकता है, 729 आया, और 9 में क्या 729 होता है, उधर हो जाएगा 9 गुणे 9 में क्या फिर निम्मा 729 गुणे 3 और, ठीक इतना है। तो यहाँ से 9 9 का जोड़ा बन गया, 9√3 हो गया, इधर जब लिखोगे तो 9 का तो 9 आ गया, 9 का फिर 3 आ गया, √3 और √3 मतलब 3 हो जाएगा, 9 में 81 और गुणे 3 और ये और 3, ठीक है, तो हो गया आपका 81 गुणे 9, तो 9 कम 9, वर्गमूल चाहिए था x² की वैल्यू आएगी, तब x का मान क्या है ये पूछ रहा है, x मान बड़ा निकलेगा, इतना छोटा निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 9 में क्या ही निम्मा 81 तिया 43 हो गया, और इधर आपने क्या ही निम्मा 729 से गुणा किया आप लोगों ने, ठीक है, तो मान इतने में तो कोई आना संभावना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी मान है, वो अकेले किसी का
27 वर्ग है आपका, 27√3 का वर्ग, और इधर आपका जब वर्गमूल करेंगे तो बड़ी संख्या निकलनी चाहिए। तो सीधी बात है, यहाँ से जो मान लिखे हुए गलत लिखे हुए हैं, ये जो सभी मान आपके लगभग, जब इसका इसके साथ होगा 3 और आ जाएगा, तो 9 × 81, 9 × 9 = 72, 729 आंसर आना चाहिए था। 729 में ई ऑप्शन बना देंगे आप, 729। तो एक्स का मान क्या हो, एक्स धनात्मक है और एक्स अपॉन 2 से इतना, और ये आपका इसका इसमें गुणा जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इसमें गुणा, ठीक। इसके फैक्टर जब करेंगे, 9 में 81, 9 729 में क्या भी तिया 43, 729 तिया हो जाएगा, और 10 इसका 9 बार, इसका 9 बार, ये 3, और ये आपका 9 का 3 और 3 हो गया, ठीक। 3 का 9, आंसर तो नहीं आना चाहिए 729, ठीक है भाई। तो इसलिए समस्या आ रही, बस कुछ और नई बात नहीं। चलो इसकी मान देख लेते हैं। वो जो ऑप्शन दोनों के मिस नहीं किए, उसका कारण यही है कि कहीं से कहीं उसमें गलत लिखे हुए थे। ये 1.21 है क्रॉस 0.9, दशमलव का गेम है, 1.1 है क्रॉस 0.11। दशमलव अंक देखो आप, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, दशमलव काम खत्म। 11 में 11 21 हो गया, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। √9 बचेगा, वर्गमूल आएगा 3। पहला काम, दशमलव बराबर है तो अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कम ज़्यादा होंगे तो हम लोग लगाएंगे उसमें दशमलव का नियम लगा के। इसमें √13 की वैल्यू दी गई है, और ये आपका A69 का वैल्यू 13 है, वो होती है, उसमें नई बात नहीं। दशमलव के अंक आपको ध्यान रखने हैं, 2 2 4 5 1 6 9, तो हो गए 2 2 4 2 6 2 8 दशमलव अंक हैं, 2 4 6 8। तो वर्गमूल जब लेंगे तो दशमलव का अंक रह जाएंगे 4, 169 वर्गमूल 13 आएगा, दशमलव अंक आपके हो गए 4/13। दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद में इतना वैल्यू नीचे आएगी 1/, करके ये पूरा पूरा कैंसिल। तो 1/10,000 कह लो, या फिर 0.0001, 0.0001 अतः अपन आपका शेष है। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक हम बताते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आसान सा लग जाना चाहिए। इसकी मान पूछ रहा है आपसे, √45 और √20। देखो रूट के अंदर सभी संख्या है, तो कोई बहुत लंबी समस्या नहीं है। √12 √3 है, आराम काटो, 3 से काटा आपने 15, 45 होता है 15 बार, 3 पंचे 15 और 3 चौको 12, 4 पंचे 20, ऊपर हो जाएगा √25 मतलब 5, ठीक है। जब रूट सभी में अंदर है तो पूरे रूट एक साथ हो जाएगा, फिर आप आराम डिवाइड कर लो, ऊपर बचेगा √5 × 5, √25 हो गया। √25 वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है भाई। कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 125 की वैल्यू दी गई है आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको बात 225 वैल्यू कितनी 15 दी गई, होती है, कोई नई बात नहीं। तो ये पूछ रहा है 0.000 कै बार, 5 बार, 225/15, तो 2 2 4 2 6 2 8 दशमलव अंक हैं आपके, तो दशमलव कितने बचेंगे आपके 4, 0.0015। तो 25/15 आएगा, लेकिन दशमलव अंक कितने हैं 8, वर्गमूल लेने पर दशमलव का अंक आधे रह जाते हैं, बटे 15 करोगे। अब ये ध्यान रखना, दशमलव अंक 4 चाहिए, तो आप चाहो तो पहले दशमलव हटा लो, फिर डिवाइड कर लो, 1/1000 मतलब हो गया 0.0001, ठीक है भाई। 4 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा, क्या है 4 अंकों के बाद दशमलव होगा जाके, ठीक है भाई, सही है। इसकी वैल्यू दी गई है, आपसे पूछ रहा है क्या मान होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सीधा सा है, √64/√16। जब रूट के अंदर दोनों मान है दशमलव का बराबर है, तो 16 चौको 64, तो √4 आएगा, मतलब वर्गमूल कितना आएगा 2। दशमलव अंक बराबर है, दोनों रूट में है, तो आराम से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटा दो, 16 चौको 64, तो √4 बचेगा, डिवाइड हो जाए। अभी लगाया सेम क्वेश्चन, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये सब में पूछा गया, ठीक है। हर पाली में लगभग आया 0.000 कै बार 5 बार, 256/16, तो इसका वर्गमूल आएगा 16, लेकिन दशमलव के अंक बाद 2 4 6 8 है, 4 अंक बाद, ठीक है। दशमलव अंक आधे रह जाते हैं,
भाग लगाओगे तो 4 अंक बचेंगे, तो 16 काटोगे 0.0001, दशमलव के 4 अंक ही रहेंगे। ठीक है भाई, 16 का डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, √9 की वैल्यू दी गई है 3, तो बताना √81/√3। तो आप इसको डिवाइड करोगे, √3 81 का वर्गमूल आप करना आ जाएगा। ठीक है, अब रूट कर देगा तो नीचे आपका √3 खत्म करने के √3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, पहला काम है करड़ी खत्म करो। ठीक, हर में तो ऊपर हो जाएगा 9√3/3, 3 3 कैंसिल, 3 3 का 9, तो 3√3 आएगा आंसर। ठीक है भाई, 3√3। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से लग गया होगा। देखो एक अच्छा क्वेश्चन बहुत लंबा छोड़ दिया गया था, और इसको थोड़ा सा बेसिक अगर समझा जाए, ये पार्ट जैसे उसमें बहुत लंबा दिया है तो इसको यही छोड़ देते हैं। इसको देखो पहले, ये 4 घात लगी है तो ये भी आपका 5 का पावर 4 होती है, और ये 5 से 5 कम क्या हो जाएगा 0, और 0 में कोई संख्या मान लो यहाँ कुछ भी है, जो मान लो बहुत बड़ा मान है, ए का मान है, ए गुणे 0 कितना हो जाएगा, तो वो 0 ही तो आएगा। यहाँ मान लो कुछ भी मान रखा हो, कितना लंबा चौड़ा है जो भी लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे, कुछ भी करते रहें अलग बात है, यहाँ आ जाएगा। उसके साथ जब 0 का मल्टीपल होगा, ये चतुर्थ मूल है, 4 घात 5 की होती है, 4 घात ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पावर 2 है, ये कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 कम 0, 0 में गुणा करो क्या आएगा, तो 0 ही तो आएगा, केवल लंबा लिखा ही तो है। ठीक है भाई, बाकी सब सही, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 2 की पावर x, अब सबको 2 की घात बनाना, 2 की पावर x, 4 की पावर 12 है, इसे कह सकते हो, पहले लिख लो एक बार, 8 की पावर 3, 16 की पावर 11। ठीक है, इसे 2 की पावर x ठीक था, ये फिर कहेंगे 2 की पावर बढ़ गया, 12 दूनी 24, क्यों है तो 3 3 का 9। ठीक है, 2 की पावर 9 बराबर 16, मतलब 2 की पावर 4 11 चौक 44। ठीक है भाई, यहाँ बेस देखेंगे तो ये हो गया 24 और 9 33, 2 की पावर x प्लस 33 बराबर हो गया 2 की पावर 44। बेस बराबर तो घात बराबर घात के, x प्लस 33 बराबर 44, x बराबर आ जाएगा 11, कितना आएगा 11। बोलो भाई, कोई समस्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी कम से कम, बोलो। ठीक नहीं भाई, हम समझते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है भाई, चलो 6 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7 है, अब तो बेस से बराबर दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बेस बराबर है तो घात बराबर घात के, x प्लस 4 बराबर हो गया 7, x बराबर हो जाएगा 7 में 4 कम 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बोलो। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं और एनटीपीसी में ग्रुप डी में, तो हम समझते हैं आपको इसमें कोई बहुत लंबी समस्या नहीं आनी चाहिए। इस 4 पावर -5 भाग है 4 पावर 7 क्रॉस 4 पावर -6, जहाँ भाग है तो वो बटे हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि जब भाग लगेगा तो ये 4 पावर -5 और यहाँ 4 पावर -7 हो जाएगा, क्रॉस 4 पावर -6। अब जे माइनस के भाग में है जो ऊपर जाएगी तो माइनस बात हो जाएगी आपकी, तो 6 5 11 जे, 4 पावर -11 जे और 4 पावर -7 और, ठीक है -7 गुणा भाग जुड़ते हैं तो आप 4 पावर 7 11 -18 क्या आएगा, 4 पावर -18 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हम समझते हैं यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं रही होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और ले लेते क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन हम लोग आ चुके 2 बार, तो इसका वैल्यू दी गई, बस इसमें दशमलव का गेम होता है, बस ये ध्यान रखो दशमलव के अंक वर्गमूल लेने पर आधे रह जाते हैं, 2 4 6 8 है, दशमलव का अंक 4 बचेंगे। ठीक है, बटी 12, दशमलव हटाओगे तो 10,000 नीचे आ जाएगा, ये 12 12 कैंसिल, 1/10,000 मतलब होगा जाके आप होगे 0.0001। ठीक है भाई, ये सभी हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है क्वेश्चन, आसान सा था। इसके आगे हम लोग चर्चा अगले चरण करेंगे, तो इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करना। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन अच्छे रखे गए थे, इंपॉर्टेंट रखे गए थे, तो एक लाइक तो बनते ही बनता है।
ठीक है भाई, थैंक यू।